अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू विल बी ऑल राइट। मेरे चैनल में आप लोगों को इंग्लिश की हिस्ट्री और लिटरेचर के बारे में जो है वो गाइड किया जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के लिए या फिर इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए हिस्ट्री का जो है वो बड़ा ही एक रोल है, और इसको जो है कभी भी बैकवर्ड पे नहीं लिया जा सकता हिस्ट्री को, बिकॉज जो हिस्ट्री है उसका लिटरेचर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। और इसको जो है लिटरेचर को समझने के लिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो एवरी जॉनर के बारे में बताती है कि किस पीरियड में, किस इरा में, किस टाइम पीरियड में कौन सा जॉनर लिखा गया, किस तरह का जो है वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, और उस एज में जो है वो किस तरह का लिटरेचर जो है वो पॉपुलर हुआ। पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, नोवेल हो गया, और इसके अलावा ड्रामास हो गए। ये जो है इसके बारे में बताते हैं कि कौन से जॉनर में कौन से पीरियड में कौन सा जॉनर पॉपुलर हुआ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सा थ्रू आउट जो है ओवरव्यू दूंगी इसका हिस्ट्री का, और इसके जो है आप लोगों को एक शॉर्ट सा बताऊंगी कि कितने पीरियड्स में ये डिवाइड किया गया है और कैसे कैसे डिवाइड किया गया। आई होप सो आप लोगों को जो है मेरी वीडियो पसंद आएगी। लेट्स बिगन और लेक्चर। सबसे पहले जो इसको हिस्ट्री में जो है पीरियड जो रखा गया वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो 670 से लेकर 1100 तक जो है इसका पीरियड जाता है। इसको एंग्लो सैक्सन भी पीरियड कहा जाता है। क्यों एंग्लो सैक्सन? ये जो सैक्सन था ये एक ट्राइब का नेम था। जो लोग फ्रांस से आए थे उन लोगों ने जो है अपना उस एरिया में अपना जो है लिटरेचर और अपनी जो लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया, उसमें फ्रेंच और वहाँ की इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस जो थी उनको कंबाइन जो बोला करते थे, मिक्स बोला करते थे, उन लोगों ने फिर जो है यहाँ पर अपनी लैंग्वेज प्रोड्यूस की। उसके बाद जो है यहाँ पर कोई इंग्लिश की डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके बाद जो है वो पीरियड आता है, वो आता है मिडल इंग्लिश का पीरियड जो है। उसमें क्या है, वो है 1100 से लेकर 1500 तक जो है इसको डिवाइड किया जाता है। और इसमें जो है इसको दो नामों से भी याद रखा जाता है। मतलब कि एक तो मिडल इंग्लिश पीरियड से इसको याद रखा जाता है, दूसरा जो है इसको दो और नेम दिया जाता है, जिसमें आता है एक एंग्लो नॉर्मन पीरियड और दूसरा होती है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर जो है इसको उससे ज़्यादा याद रखा जाता है, बिकॉज जो चौसर थे इनको जो है टाइटल दिया गया है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का भी, क्योंकि इस शख्स ने, चौसर ने जो है लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया था बाकायदा तौर पर। उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए उसने अपने इरा में जो है अपने इर्द गिर्द जो है नज़र दौड़ाई और उसके ऊपर जो है लिटरेचर मतलब कि उसने प्रोड्यूस किया, पोइट्री लिखी, और जिसकी वजह से जो है इसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। फर्दर जो है वो इसको जो एज आती है वो रेनेसां है और दूसरी है नियो क्लासिकल एज। इन दोनों, ये जो दोनों हैं ये एक ही कैटेगरी में आती है और इसको दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, रेनेसां पीरियड और नियो क्लासिकल पीरियड। जो फर्दर रेनेसां एज है उसको जो है 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एज ऑफ एलिजाबेथन एज होगी, जेकोबियन एज होगी, कैरोलिना एज होगी और प्योरिटन एज होगी। अब एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से लेकर 1603 तक इसका पीरियड जाता है, और जेकोबियन पीरियड जो है, जेकोबियन पीरियड 1603 से 1625 तक, और कैरोलिन एज 1625 से 1649 तक, और प्योरिटन एज जो है 1649 टू 1600 तक, 1660 तक, सॉरी, ये पीरियड इसका जाता है 1660 तक। अब पहले तो ये था कि इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था। फिर क्रिश्चियनिटी से जो है जैसे जैसे जो है, और रेनेसां के अंदर जो है इसके काफ़ी काम हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा साइंटिफिक जो है मतलब कि डेवलपमेंट होना उसके स्टार्ट हो गए। उसके साथ साथ जो है ना रिलीजन के ऊपर भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। वो कैसे कि अब जो है पहले तो सिर्फ सिंपल क्रिश्चियनिटी रिलीजन आ रहा था, उसके बाद जो है रिलीजन जो है उसको चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, जिसको प्योरिटन एज मतलब कि कहते हैं। अब उसकी बेस के ऊपर जो है ना पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसी का जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है रिलीजन का, और रिलीजन जो है वो लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। इसलिए फिर जो है इसको सेकंड जो इसकी एज आती है न्यू क्लासिकल एज है, वो भी इसी के अंदर इसका
शुमार किया जाता है। अब जो न्यू क्लासिकल एज है इसका पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 1600 से लेकर 1785 तक होता है। और इसके जो है फर्दर 3 एजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। रेस्टोरेशन एज हो गई, अगस्टन एज हो गई, एज ऑफ सेंसिबिलिटी हो गई। अब जो रेस्टोरेशन एज थी इसमें ये कब से है, 1660 से लेकर 1700 तक है। इसमें क्या है कि प्यूरिटन एज कब एंड हो रही है, 1660 तक। और फिर जो है रेस्टोरेशन एज है वो उसका स्टार्ट हो रहा है 1660 तक से स्टार्ट हो रहा है। और इसको एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं, बिकॉज जो ड्राइडन थे उनके वर्क्स उस टाइम पे जो है वो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो न्यू क्लासिकल एज में जो है इसका इजाफा किया, मतलब कि जो एज आती है वो होती है अगस्टन एज। अगस्टन एज भी कहते हैं, अगस्टन पीरियड भी कहते हैं, इरा भी कहते हैं। और ये होते हैं 1700 से इसका स्टार्ट होता है और 1745 तक जाता है। और इसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं, बिकॉज उस वक्त जो है पोप के जो वर्क्स थे वो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए फिर उस बेस के ऊपर पोप की जो वर्क था, लिटरेचर था, उसकी क्वालिटीज़ के बेस के ऊपर इसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। उसके बाद फिर जो जाती है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को जो है एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। वो भी इसी तरह के जॉनसन जो थे उनका जो है वर्क्स जो है वो जो है मतलब के स्टार्ट हो गए थे, उनके जो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो है इसी टाइम पीरियड के अंदर ही एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर ही थोड़ा बहुत रोमांटिक इरा का जो है वो आना मतलब कि थोड़ा बहुत उसकी सेंसेस जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए। और उसमें क्या है, रोमांटिक पीरियड। अब जो रोमांटिक पीरियड है, रोमांटिक पीरियड के अंदर क्या होता है कि पहले तो रिलीजियन बेस के ऊपर भी आ रहा था और उसके अंदर क्लासिकल लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा रहा था। एक जो थे रूल्स के तहत उनको काफ़ी ज़्यादा जो है उसको क्लासिकल एक कहा जाता है लिटरेचर जो प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो है रोमांटिक पीरियड आता है। रोमांटिक पीरियड के अंदर एक काफ़ी चेंज आया था, एक टर्न आया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और उसके अंदर जो है बड़ा नाम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पीरियड के साथ मंसूब किया जाता है। और क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सडन सा चेंज लाया था जिसके अंदर जो है वो जो ये थे नेचर से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा लिखा जाने लगा और नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। और इसके अलावा जो है इसको सेकंड जो है वो गोथिक इरा भी कहते हैं। गोथिक इरा क्यों कहते हैं, क्योंकि गोथिक का मतलब होता है सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरलिज्म से इसका रिलेट किया जाता है। और जो है लिटरेचर के अंदर जो है वो सुपर नेचुरलिज्म को जो है जैसे कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर डाले जाने लगे, ठीक है, जिसको जिन्नात वगैरह कहते हैं, उनका थोड़ा बहुत जो है वो लिटरेचर के अंदर अमल दखल स्टार्ट हो गया। और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ये जो है इससे काफ़ी इसके ऊपर अफेक्ट पड़ा। और दूसरा जो है नेचर का। उसके बाद आती है विक्टोरियन इरा। विक्टोरियन इरा में क्या होता है कि ये 1830 से स्टार्ट होता है और 1900 तक और समटाइम्स 1901 तक ये इरा रहता है। फिर फर्दर इसको जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया अर्ली विक्टोरियन इरा, मिडल विक्टोरियन इरा और लेट विक्टोरियन इरा। अर्ली विक्टोरियन इरा में क्या था, 1832 से स्टार्ट हुआ 1848 तक। और मिड जो है इसका 1848 से 1870 तक। और जो लेट विक्टोरियन इरा था 1870 से लेकर 1901 तक जो है इसका पीरियड रहा है। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो था वर्क्स को जो है ना वो डिवाइड किया गया अर्ली, मिड और लेट विक्टोरियन एरा में। और उसके बाद जो आता है वो आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड क्या होता है, मॉडर्न पीरियड के अंदर था 1901 से लेकर 1945 तक इसका रहा है। फिर इसको जो है आप लोगों को पता है कि 20th सेंचुरी में जो है 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी, फिर उनका इसके ऊपर रोल हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अफेक्ट पड़ा लिटरेचर के ऊपर और रिलीजियन के ऊपर। तो फिर ये जो सारी चीज़ें थे ये जो है उसी के बेस के ऊपर जो है ना लिटरेचर को लिखा जाता है। लिटरेचर को कहते हैं कि कल्चर से इसका रिलेशन है, ठीक है। और फिर हिस्ट्री जो है वो कल्चर, लिटरेचर और उस तरह उस टाइम के जो लोगों का रहन सहन उसके लिहाज से जो है जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस तरह का जो है लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता है। अब मॉडर्न पीरियड में क्या था, मॉडर्न पीरियड को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया गया, एडवर्डियन पीरियड और उसके बाद इंटरवॉर पीरियड और जॉर्जिया पीरियड इसको कहते हैं। एडवर्डियन पीरियड जो है 1901 से लेकर 1914 तक इसका रहा, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट
तक स्टार्ट होने से पहले तक का जो पीरियड था वो एडवर्डियन पीरियड कहलाता है। और उसके बाद जो है इंटर वार पीरियड है। इंटर वार मीन्स के जो टू वार्स हुई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो थी 1914 से 1918 तक, और जो सेकंड वर्ल्ड वार थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार जो थी वो 1939 से लेकर 1944 तक जो है इसका रही। ठीक है। और जो है इसका 1945 तक और 1944 जो है इस पीरियड के दौरान जो है ये सेकंड वर्ल्ड वार रही। और इसका अब जो वर्ल्ड वार जो रहे और उसका असर जो है काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर के ऊपर रहा। और इसने मतलब कि जो उस टाइम का इंतशार था और लोगों के जो साइकी के ऊपर असर हुआ, फिर उसका लिटरेचर के साथ क्या अमल दखल रहा है, ये फिर उसको बयान करता है ये वाला पीरियड। उसके बाद आता है जॉर्जिया पीरियड। जॉर्जिया पीरियड को कहते हैं समटाइम्स 1910 से लेकर 1936 तक रहता है, लेकिन इसी का जो है इरा वो 1945 तक रहा। और जो इंटर वार के बाद का इरा था उसको बाद जो मतलब कि कोल्ड वार और इसके अलावा जो कुछ था वो सारा कुछ इस पीरियड के अंदर आता है। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्न इरा। पोस्ट मॉडर्न इरा क्या है, 1945 से लेकर ऑनवर्ड प्रेजेंट डे तक टिल नाउ ये जो आ रहा है इसी का इंक्लूड जो है वो पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह।